क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो दोस्तों हमने इसके बारे में आपको पहले ही बता दिया है कि कौन सी संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो अगर नहीं आपको पता तो दोबारा फिर से समझ लीजिए। जैसे संख्या 10 है, अगर हम इसके अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या आएगा 2 और 5, यानी कि 2 पंजे 10 हो जाएगा। अगर 100 के गुणनखंड करें तो क्या आएगा 2 गुना 2 गुणा 5 गुणा 5, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2 और गुणा 5 की घात 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इकाई का अंक शून्य है, यानी कि ये संख्या शून्य पर समाप्त हो रही है और ये भी शून्य पर ही समाप्त हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 और 5, यहाँ पर भी 2 और 5 है। यानी कि अगर कोई संख्या शून्य पर समाप्त होगी तो उसमें 2 और 5 दोनों ही हमेशा रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए संख्या क्या दे रखी है 6 की पावर n, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 की पावर n बराबर इसके अभाज्य गुणनखंड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 3, यानी कि 2 तिये 6 और घात n है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात n गुणा 3 की घात n। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर घात कुछ भी हो लेकिन यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए यह संख्या 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि संख्या 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में 2 तो है। ठीक है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए यह संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी।